नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो वरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सबसाहुडं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की अक्षयकारी चमत्कारी सर्वोगारी मनोहारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्री सुपार्श्वनाथ चंद्र प्रभु श्री हंसनाथ पार्श्वनाथ भगवान के गर्भ जन्म तप कल्याणक ज्ञान कल्याणक से विभूषित समस्त पवित्र स्थलों की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की। एक व्यक्ति था जिसको समस्या थी और वह परेशान था, इधर उधर भाग रहा था। अचानक एक व्यक्ति दिखता है उसको, पूछता है क्या कर रहे हो तुम? तो बोलता है एक मंत्र प्राप्त हुआ है, वह मैं सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उसको मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा था। पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में जितने लोग हैं सब आते हैं हमारे पास, महाराज जी माला फेरते हैं तो हमारा मन दुकान में घर गृहस्थी में जाने कहाँ कहाँ चला जाता मन। इसलिए तो कहा गया है कि मंत्र जो शब्द है वो कुछ धातु और प्रत्यय लगाकर मन से ही मंत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है, ऐसा व्याकरण ग्रंथों में उल्लेख आता है व्याकरण के हिसाब से। तो मन चंचल होता है, बंदर के समान। बंदरों को देखते होंगे आप, इधर से उधर भागते हैं, थोड़ी देर में इधर थोड़ी देर में इधर। कोई मन को एकाग्र करने के लिए तो अपन ये साधना करते हैं, मौन लेकर के माला फेरते हैं। माला फेरते समय चलना फिरना नहीं चाहिए। अब कई साधु भी करते हैं चलते समय माला, वो अलग बात है, लेकिन एक जगह बैठ के ही बीच में कुछ भी नहीं बोलना, मन बिल्कुल उसी में एकाग्र करना। वचन माने मौन, और काय मतलब काय से जो आसन लगाते हैं ना अपन, इसलिए लिखा है। ध्यान के बारे में, जाप के बारे में ऐसे ही लिखा रहता है। मंत्र सिद्धि कब होती है? जब शुद्धि होती है। तो शुद्धि भी आवश्यक होती है, वस्त्रों की शुद्धि। अपन जो वस्त्र पहनते हैं, जहाँ मंदिरों में हम देखते हैं पंचकलनाक वगैरह होते हैं, तो ये जो हमारे पास लोग आते हैं ना, अब सब ध्यान नहीं जाता लोगों का, तो स्पर्श हो जाते। लेकिन उस समय मंत्र शुद्धि चलती है पंचकलनाक में, यहाँ नहीं चलती प्रतिदिन। मैंने अभी तक देखा है जीवन में 2 पवित्र चीज़ें होती हैं, एक भगवान और एक आहार में शुद्धि विशेष रखना पड़ती है। इसलिए जो फिर धोती वगैरह पहनते, पुरुष वगैरह पहनते हैं ना जो धोती, मंदिर में आते अभिषेक के लिए, तो महिलाएं नहीं स्पर्श करती। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी ड़मोकार मंत्र की महिमा बताऊँगा आज, है ना। ऐसी महिमा कि आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कि लोगों को विश्वास नहीं होगा कि ड़मोकार मंत्र भी इतना पावरफुल होता है। हमारी दीदी आई थी ना, अभी पुणे से आई हैं, तो हीलिंग के बारे में वो बताती हैं। वो यही बताती, शुद्धि विशुद्धि रखना। हीलिंग क्या है? यही तो मन के द्वारा जो चिकित्सा होती है। एक होती है ड़मोकार मंत्र हीलिंग, एक भक्तांबर हीलिंग। भक्तांबर हीलिंग, ड़मोकार हीलिंग का मतलब होता है इमोशनल केयर, भावनिक उपचार। आज आप देखते हो किसी के प्रति अपन गलत सोचते हैं ना, तो अपने प्रति भी वो गलत सोचने लगता है। लोगों को विज्ञान तो जब सिद्ध करेगा तब बताएगा, लेकिन जैन धर्म तो पहले से ही कह रहा है कि मंत्रों के द्वारा जो काम हो जाते। सोचिए आप, पंचकलनाक में जब प्राण प्रतिष्ठा होती, मंत्रों के द्वारा भगवान बन जाते हैं, तो क्या इंसान भगवान नहीं बन सकता? क्या बन सकता है? देखो कई ऐसे सरल स्वभावी होते हैं कि बिल्कुल अच्छे से पूजन, अभिषेक, शांति धारा, सब कार्य बिल्कुल शुद्धि विशुद्धि से करते हैं, तो उनका पुण्य बढ़ता चला जाता है। इसलिए भागम भागे लोगों को जल्दी रहती है, क्या करें,
घर एक वो सामय कर रहा था एक व्यक्ति, तो उसमें गुड़ की दुकान थी उसकी। तो क्या होता है कि गुड़ वो सामय कर रहा था दुकान में, तो कुत्ता आया गुड़ ले जाने लगा। तो बोला गुड़ की भेली कुत्ता खाए और ये छोड़ूं तो गुड़ जाए, सामयिक छोड़ूं तो सामयिक जाए, क्या करे। अब दोनों समस्या है कि मतलब गुड़ भी जा रहा है तो उसको विकल्प हो रहा है, सामयिक कर रहा है वो तो गुड़ की ढेली जा रही है, और अगर सामयिक छोड़ रहा है तो इसलिए दिशाओं का बंधन होता है ना सामयिक में, चारों दिशाओं में। तो ये तरीके बताए गए हैं। इसलिए अपन जब भी पूजन करते हैं तो मोबाइल को साइलेंट करके पूजन करना चाहिए, क्योंकि यही तो पुण्य बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं। तो आपकी जो भी समस्याएं हैं, मैं एक चीज़ बहुत मार्के की बता रहा हूँ, मैंने अनुभव किया है जीवन में कि कर्म आपको नहीं छोड़ेंगे। आप यहाँ अमेरिका चले जाओ, कर्नाटक महाराष्ट्र चले जाओ, पुणे चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कहीं भी चले जाओगे, कर्म नहीं छोड़ेंगे आपको। इसलिए स्थान परिवर्तन करने से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग तो स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, आप देखते हैं, लेकिन स्थितियाँ वही रहती हैं। इसलिए अपन को जाप बड़ी शांति पूर्वक करो, चाहे एक माला फेरो। कुंडलपुर में एक व्यक्ति माला फेर रहा था, इतनी स्पीड में फेर रहा था जैसे वो शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस भागती ना। मैंने सोचा ये माला फेर रहा है कि क्या कर रहा है, इतनी स्पीड में घुमा रहा था वो माला, मैं देख के दंग रह गया। तो आचार्य से हम लोगों को बोलते थे लगभग 10 मिनट में एक माला फेरो। किसी की स्पीड और ज़्यादा है 7, 5 ऐसे, जितनी, इसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं रहता है। टाइम अपने बिल्कुल आराम आराम से एक एक मंत्र का उच्चारण व्यवस्थित होना चाहिए, मन अच्छे से लगे, वचन पूर्वक, बिल्कुल वचन गुप्ती जो होती ना उसका पालन करते हुए काय गुप्ती। अब अपन चर्चा करते हैं कि रमोकार मंत्र दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र है। ऐसा बताते हैं कि इससे 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। ये मंत्रों का राजा कहते हैं इसको। इसलिए पंच नमस्कार मंत्र बच्चा जब जन्म लेता है तो सुनाया जाता है, जब मरण होता है तो सुनाया जाता है। और साधु भी जब समाधि लेते हैं तो क्या सुनते हैं, भगवती आराधना में भी उल्लेख आया है। मुझे याद आ रहा है कि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज चंद्रगिरी में जब उन्होंने भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय किया था, हमारा भी सौभाग्य रहा कि उनके मुख से हमें वो ग्रंथ सुनने मिला। अभी भी मेरे पास नोट्स हैं। तो आचार्य भगवान ने पूरा पहले से ही तैयारी कर ली थी संलेखना की। लोग कोई कुछ भी बोलें, लेकिन वो अंदर से पहले से ही सजग सावधान थे, उनको पूरा ज्ञात था, तभी तो उन्होंने 12 साल की संलेखना शुरू कर दी थी। इसके बारे में मैं अलग से फिर कभी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि चंद्रगिरी में उनने, देखो चंद्र स्वर में, चंद्रगिरी में चंद्र प्रभु भगवान और चंद्र प्रभु सागर जी महाराज, देखो चंद्र को उनने कितना महत्व दिया। चंद्र स्वर स्थायी कार्यों के लिए होता है। चंद्र प्रभु भगवान और चंद्र सागर जी महाराज और भी तो ऐसे अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के क्षेत्र पर उन्होंने पहले से ही कई चतुर्मास करके, ग्रीष्मकालीन आदि करके उन्होंने साधना प्रारंभ कर दी थी। तो लोगों को कुछ भी लग रहा हो, लेकिन मैंने जब इतिहास देखा, आचार्य ऋषि का पूरा पढ़ा, तो मुझे ज्ञात हुआ कि आचार्य ऋषि को चंद्रप्रभु भगवान में अटूट विश्वास था और उनको मालूम था कि यही मुझे संलेखना करना है। तो इस प्रकार से उन्होंने रमोकार मंत्र सुनते सुनते अंतिम श्वास ली। और दुनिया का सबसे बड़ा महा महोत्सव होता है कौन सा? आप लोग जो महोत्सव मनाते वो तो मनाते हैं, लेकिन एक मृत्यु महोत्सव दिगंबर जैन धर्म में, श्वेतांबर जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया मानी गई है, जिससे लोग डरते हैं मरण से। साधु कभी मरण से नहीं डरता, साधु तो स्वागत करता है मृत्यु का, कि जब आना हो आ जाए मृत्यु। हमें विश्वास है कि मेरी जिस दिन मृत्यु होगी, अंतिम श्वास पंच नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र के साथ होगी। इसलिए साधु जब प्रातः काल से लेके सोने तक जो भी क्रियाएं करते हैं, नमोकार मंत्र ही पढ़ते हैं 9 बार नमोकार जब उठते हैं तो, शयन करते हैं तो। इसलिए जब मुनिराज कर सकते तो श्रावक नहीं कर सकता क्या? आज से चलो आप लोग भी प्रयास करें। देखो साधु के लिए तो कठिन चीज़ें लिखी, ये तो बहुत सरल चीज़ है। 9 बार नमोकार नहीं पढ़ सकते भोजन करने के पहले, और मौन पूर्वक भोजन करें, प्रयास करें।
आज जो बीमारियाँ हो रही जल्दी जल्दी खाते हैं। 32 बार तो लिखा ही है शास्त्रों में, 32 दांत होते ना। मैं अभी सिर्फ नमोकार मंत्र की बात कर रहा हूँ और इधर उधर की बातें नहीं करूँगा मैं। तो कौन नियम लेगा? चलो हाथ वहीं से उठा दें, यहाँ नहीं आना है, वहीं से कौन नियम लेगा? प्रयास करेंगे, चलो अभ्यास। बहुत अच्छा, नमोकार मंत्र से शुरुआत करोगे, तुम्हारा भोजन पॉजिटिव एनर्जी देगा, क्योंकि नमोकार मंत्र इतना दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र है। और भोजन की शुरुआत उससे करोगे, और उठने पे भी नमोकार मंत्र, और सोने में भी नमोकार मंत्र। सोने में से पहले मतलब नमोकार मंत्र पढ़ के कि भगवान अंतिम श्वास अगर मेरी कभी निकलती है तो भगवान मेरा सब परिग्रह का त्याग। सोते समय परिग्रह उपयोग करते क्या? सपने में छूट है तो आप त्याग कर दिया करो, इससे लोगों को भी मालूम रहेगा कि देखो कितना अच्छा त्यागी, और पुण्य भी लगेगा। कब क्या भरोसा जीवन का। इसलिए नमोकार मंत्र से जीवन की शुरुआत करो, चाहे आपके विवाह के कार्य हों, चाहे कोई मंगल कार्य हों, जितने भी कार्य हों, काय से शुरू करना? नमोकार। एक बार विश्वास करके देखना आप, इतना सा तो है, 9 बार तो पढ़ना ही है। बताओ, लोगों को लगता है बड़ा कठिन है, तो भैया छूट ले लो, भूल गए, भूल चूक लेनी देनी, ठीक है। तो आप लोग आज से जो भी कार्य करना, चाहे मंदिर में प्रवेश करो तो नमोकार मंत्र पढ़ते ही हैं। कई लोग नहीं पढ़ते, नहीं जानते, तो 9 बार बस पढ़ना है। इतना सरल काम है दुनिया का, इससे बड़ा सरल काम नहीं है। और चीज़ें तो अभिषेक, आहार देना, बहुत चीज़ें कठिन हैं। मैं इसलिए बहुत सरल सरल चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल क्या है, देखो जमाना काय का है, लोगों को जितनी शॉर्ट में बताओगे, छोटी छोटी चीज़ें बताओगे, वो ज़्यादा लोग सुनते हैं। कठिन चीज़ें तो सुन के भाग जाते हैं लोग। तो मैं भी क्या करूं, मैंने सोचा कुछ और था, लेकिन आज अच्छा बना है प्रसंग। तो ये है अनादि निधन मंत्रराज समस्त अंगों पूर्वों तथा जिन शास्त्र में श्रेष्ठ सार है। जो पंच महागुरुओं को, पंच महागुरु किनको बोलते हैं? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये पंच महागुरु कहलाते हैं। आचार्य श्री ने लिखी ना, पद्यानुवाद किया है, पंच महागुरु भक्ति, यानी पंच परमेष्टि पंच महागुरु कहलाते हैं। नवदेवता सब लोग जानते हैं, अभी हमें विषय अगर लेंगे तो बहुत सारा डिटेल हो जाएगा। इसलिए नवदेवता, त्रिकालवर्ती नवदेवताओं की हम इसलिए प्रतिदिन जय बोलते हैं। तो इस प्रकार जो पंच महागुरुओं के नमस्कार रूप लक्षण से सहित और जगत के जीवों को पवित्र करने में समर्थ है, ऐसे श्रेष्ठतम नमस्कार मंत्र का ध्यान करो। तो जो मुनि इस मंत्र का मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक 108 बार चिंतन करता है, वह आहार करता हुआ भी एक उपवास का पूर्ण फल प्राप्त करता है। एक माला फेरने से एक उपवास का फल मिलता है नमोकार मंत्र की। मैंने पढ़ा तो होगा, सही बताऊं, मैं अभी एकदम से ध्यान गया मेरा। आप बताओ, एक उपवास हो रहा है तुम्हारा, बिना भोजन करके भी एक उपवास का फल मिल रहा है ये नमोकार मंत्र की माला फेरने से। एक गलत चीज़ नहीं है, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा। जैसे किसी को दवाई के बारे में बताओ, विश्वास नहीं होता है, लेकिन कोई बाहर से व्यक्ति आए और वो बताता है विशेषज्ञ, तो विश्वास हो जाता है। इस प्रकार से जिन्होंने पंच परमेष्टि के नाम से उत्पन्न समस्त विघ्नों को हरने वाले एवं नित्य ऐश्वर्य के साधक नमस्कार मंत्र का पूर्व में जाप किया था, अथवा जो त्रिसिद्धि पूर्वक यानी मन वचन काय पूर्वक निरंतर वर्तमान में उनका जाप करते हुए ज्ञानवान अतिशय धार्मिक पुरुष परलोक में त्रिलोकी नाथ क्यों न होवे, यानी 3 लोक का नाथ बनता है जो नमोकार मंत्र की माला फेरता है। यानी अभी तो आप अभिषेक कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, कहते ना पूजा करो या पूज्य बनो, या तो तुम पूज्य बन जाओ तो तुम्हारी पूजन होगी भगवान। जैसे महाराज जी का अभिषेक होता है, चरणों का जो प्रक्षाल करते हैं ना, पाद प्रक्षालन बोलते हैं जिसको, और पूजन करते ही हैं आप लोग मुनिराजों की। ऐसे ही या तो पूजन करो या पूज्य बन जाओ। मैं तो चाहता हूँ जितने लोग हैं सब पूज्य बन जाए। हम अपनी भावना में कंजूसी नहीं करते, हम तो चाहते हैं आप सब भगवान बनो। आप लोग भले ही इंसान बने रहना चाहते, कहते महाराज जी यही ठीक है, हमें भगवान नहीं बनना। लोगों से कहो ना, लिखा है सिद्धों के लिए, है ना, कि वो निकम्मे हो जाते हैं, निष्कर्म। तो कई लोग कहते हैं कि उधर जाके बताओ बैठना पड़ता है, हमें सिद्ध नहीं बनना, इसलिए यहीं अच्छे हैं। इधर देखो एसी मिल रहा है, कूलर पंखा टीवी सब मिल रहा है, सुख सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों को आनंद इसी में आता है। तो आगे बात कर रहे थे, ऐसा भी लिखा है शास्त्रों में, जो भगवान के स्थापना निक्षेप से पंचकल्याणक करता है, आगामी भव में उसके भी पंचकल्याणक होते हैं। देखो कितनी
लोगों को सही बताऊँ ना, महिमा नहीं मालूम, शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, ऐसी ऐसी लिखी हैं ग्रंथों में कि लगता है कि बस ये इससे अच्छी स्कीम दुनिया में नहीं लगती है। लेकिन लोगों को करने में कठिनाई होती है, इसलिए करते नहीं है, भाग जाते लोग। एक तो भाग्य को जगाते हैं और एक भाग जाते हैं। अब जिनको अपना भाग्य जगाना हो वही मंदिर में आते हैं, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, पुण्यशाली होते हैं। एक व्यक्ति झांसी के आसपास एक नगर है, सुना था कि वो प्रतिदिन मंदिर जाता था, लेकिन मंदिर अंदर नहीं जा पाता था दर्शन करने, क्योंकि उसका जाने कौन सा तीव्र कर्म का उदय था कि वो अंदर नहीं जाता था, प्रतिदिन बाहर से ही आ जाता था। इसलिए ऐसा नहीं सोचो कि मंदिर जाना सबके भाग्य में है। पुण्यशाली भाग्यशाली होते हैं जो पूजन करते हैं, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। इसलिए हम तो अनुमोदना सबकी करते हैं, जो आहार दान देते हैं, जो पूजन करते हैं, जो अभिषेक करते हैं, अनुमोदना करना चाहिए सबकी, क्योंकि अनुमोदना करने से भी पुण्य लगता है। सूतक वाले दूर बैठे रहते हैं, सूतक के विषय में का दिन अच्छे से डिटेल में बताएंगे, इंटरनेशनल तरीके से बताएंगे। हमारे पास विषय पूरा है, लेकिन अच्छे से बताना होता है, क्योंकि लोगों के शंका समाधान भी आते हैं ना उस संबंधी, इसलिए जिस दिन अच्छे से समय होगा बताना है। तो विद्वानों को विश्व कल्याण की सिद्धि के लिए तथा विश्व विघ्नों को नष्ट करने के लिए कहीं भी इस दुर्लभ मंत्र को हृदय तथा वचन से नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार अणु से कोई छोटा और आकाश से कोई बड़ा नहीं है, उसी प्रकार इस मंत्र राज से बढ़कर कोई दूसरा मंत्र सब सिद्धियों को करने वाला नहीं है। एक ब्रह्मचारी जी थे और जेब में उन्होंने कुछ रख ली राशि, मिल नहीं रही थी, परेशान थे, टेंशन में। उनने जैसे नमोकार मंत्र पढ़ा और देखा तो जेब में निकल आई वो राशि, निकल आई, मतलब खोई हुई चीज़ भी मिल जाती है। एक व्यक्ति बस खराब हो गई तो वो जैन नहीं था, चूँकि मैं धर्म का उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ इधर से, तो वो जैन नहीं था, लेकिन वो हिंदू भी नहीं था। इतने में आप लोग समझ जाएंगे कौन से धर्म का मानने वाला था। बस का वो चालक था, ड्राइवर। अब बस खराब हो गई, सब उतर गए, परेशान हो गए, टेंशन में उसने कुछ मंत्र पढ़ा, बस स्टार्ट हो गई। लोगों ने ताज्जुब हुआ, यार इसने कौन सा मंत्र पढ़ा। लोगों को ऐसा चमत्कार देख के तुरंत भावना हो जाती है। पूछा, भाई तुमने कौन सा मंत्र पढ़ा? बोले मैंने तो नमोकार मंत्र पढ़ा। तो वो जैन लोग थे कुछ उसमें, तो उन्होंने कहा हम तो रोज़ पढ़ते नमोकार मंत्र। बोले तुम लोग पढ़ते तो तुम्हारी श्रद्धा नमोकार मंत्र के प्रति नहीं है। किसी ने पौधे लगाए दो, एक सामान्य पौधा लगाया, एक नमोकार मंत्र पढ़कर जल चढ़ाया, प्रतिदिन चढ़ाया नहीं बोलते उसको, क्या बोलते, मतलब डालना, पौधे में डाला नमोकार मंत्र पढ़ के, और एक में सामान्य जल डाला। जिस पौधे में नमोकार मंत्र का जल डलता था वो प्रतिदिन अलग से स्पेशल बढ़ने लगा। तो मतलब ऐसे कई उदाहरण हैं मेरे पास कि आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज एक बार विहार कर रहे थे, और विहार कर रहे थे, एक बच्चे को सर्प ने काट खाया। तो उसका पिता दौड़ा दौड़ा हुआ आया, वो हिंदू नहीं था, इससे ही समझ जाओ आप तो कौन था वो। अब सोचिए, लोग कहते हैं जैन धर्म में कुछ नहीं है, जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वही यही बातें बोलते हैं। मैं तो समझता हूँ कि दुनिया में जितनी शक्तियाँ हैं वो सब जैन धर्म में, जितने ग्रंथ लिखे गए सब कुछ है, भंडार है, लोगों को पढ़ने का समय नहीं है। और ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं, मैंने तो खुद देखी हैं सामने। और वो व्यक्ति आचार्य श्री देशभूषण जी के पास गया कि कुछ इसको कर दो। उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ा और जल उसके ऊपर डाला। वो बालक जो सर्प ने जिसको डस लिया था वो जिंदा हो, मतलब नहीं खड़ा हो गया। सोचिए आप, अक्सर चमत्कार तो मंत्रों में होते ही हैं। बस नमोकार मंत्र दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र है। एक जिनेवा में 1997 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कहा गया था कि विश्व शांति प्रदायक मंत्र है नमोकार मंत्र। इसको विश्व शांति मंत्र की उपाधि मिली थी 1997 में, 1997 में। और हीलिंग की पुस्तक में लिखा था, नमोकार मंत्र हीलिंग की पुस्तक में, कि विश्व का सबसे बड़ा मंत्र नमोकार मंत्र, विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर लिखा था इसको। तो आप दवाएं लें, मैं दवा को मना नहीं कर रहा हूँ। पूज्यपाल स्वामी ने लिखा है, विद्या भेषज मंत्र कोई हब नहीं।
विद्याएं भी काम करती, भेषज माने औषधि भी काम करती, मंत्र भी काम करती, तोय माने जल भी काम करता है। कल्याण कारकम ग्रंथ में लिखा है कि वर्षा का जल अमृत कहा है, यानी उसको उबाल करके अगर जो ग्रहण करते औषधि का काम करता है अमृत। तो बस जो लोग उसको ग्रहण करते हैं, वर्षा का जल बिलछानी डाल करके, जब वर्षा फिर होती है तो उसमें फिर से बिलछानी डाल दो, वो जल में जीव सुरक्षित रहते, उसी का जल, वर्षा का जल वर्षा, कुएं का जल कुएं में। तो आगे चर्चा चल रही थी अपनी कीड़मोकार मंत्र। कल्याण के इच्छुक मनुष्य कल्याण की प्राप्ति के लिए निरंतर सभी अवस्थाओं और सभी स्थानों में नित्य मंत्र का ध्यान करें और वचन से जाप करें। तो इस प्रकार से यह जो मंत्र है, अपवित्र पवित्र लोग बोलते ना कि कहीं भी फेल लो, ऐसा नहीं है। इसका स्मरण कर सकते हैं, चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, स्मरण करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मन भोजन करते समय भी नमोकार मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, ये मना नहीं है, लेकिन उच्चारण नहीं करना, मुख से नहीं उच्चारण करना, सिर्फ स्मरण। अच्छा बताओ, भोजन करते समय भगवान अगर याद आ जाए तो क्या अंतराय कर दोगे क्या? हंस रहे हमारे मंत्री जी। भैया स्मरण में कोई मना नहीं, स्मरण तो अपन जा रहे हैं, दिख रहे हैं भगवान, कोई दिक्कत थोड़ी है। स्मरण उच्चारण के लिए मना है नमोकार मंत्र का। तो जिस प्रकार अग्नि से संतप्त स्वर्ण शुद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार महान पापों से कलंकित मनुष्य भी इस मंत्र की ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा संतप्त होकर शुद्धि को प्राप्त होते हैं। सबसे पहले वो कहानी पूरी कर लेते हैं। वो चल रही थी ना कहानी कि वो सेठ था, तो वो सिद्ध कर रहा था मंत्र। इतने में एक अंजन चोर नाम का व्यक्ति आ जाता है, भागते भागते चोरी करके आया था। क्या सिद्ध कर रहे हो? सेठ जी से पूछता है। सेठ जी कहते हैं कि ये नमोकार मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। अब वो चोर था, और जब व्यक्ति जल्दी में होता है, स्पीड में हो जाता तो भूल जाता है कौन सा मंत्र था। अब उसने सोचा, भूल गया वो, आणम ताणम कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम, मतलब सेठ ने जो कहा है वो सही है। इसको बोलते सम्यक दर्शन। सच्चे देव गुरु और नवदेवताओं के प्रति, पंच परमेश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा होना, कि एक बार हम दिगंबर जैन धर्म को हमने धारण किया तो बस सच्चे देव गुरु बीतरागी जो भगवान हैं उनको ही हम मानेंगे। दिगंबर जैन धर्म के अनुसार बता रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर बाधाएं तो आएंगी, सब निकल जाएंगी, एक बार नियम लेके देखना, है ना। मैं भी रात में पहले जब घर से जाता था कहीं बाहर, तो डर तो लगता था, कुछ नहीं हुआ, आज तक भी कुछ नहीं हुआ, ना होगा। मुझे विश्वास है कि मेरे रक्षक कौन हैं? 24 तीर्थंकर, पंच परमेष्टि। तो कौन बाल बाका करेगा? डर की बात ही नहीं है। कौन बाल बाका करने वाला? किसी में तक आ जाओ, हमारे समंतबद्ध स्वामी जैसा डंका बजाओ कि भस्मक व्याधि रोग दूर हो गया। उन्होंने नमस्कार किया तो चमत्कार हुआ, और चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई थी। ये वही स्थान है चमत्कारी, सर्वरोगहारी स्थान है। स्वयंभू स्तुति की जब रचना की थी तो 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति करते समय वो अतिशय चमत्कार प्रकट हुआ था। पूरी कहानी मैं नहीं सुनाता हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। और हमारे मानतुंग आचार्य महाराज ने जब भक्तांबर स्तोत्र की रचना की तो ताले टूट गए 48। ऐसे आचार्य महाराज हमारे हुए हैं। इसलिए डरते कौन है? जो कमज़ोर होते हैं। जो कमज़ोर होते वो डरते हैं, डरने की बात ही नहीं है। मेरे साथ प्रभु की छत्र छाया है। जब प्रभु ने 10 भाव तक उपसर्ग सहन किया तो कमट को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो मुझे नहीं होगी क्या? एक बार बस श्रद्धा रखो कि सच्चे देव गुरु के अलावा मैं कहीं सर नहीं झुकाऊंगा, बस। तो बस जैसे शहीद हो जाते ना देश में, देखो उनका सम्मान होता है शहीदों का। और जो कायर होते हैं ना, उनको क्या बोलते लोग? कायर बोलते हैं। तो बस स्थिर चित्त वाले मनुष्य को वचन अथवा मन से नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। वचन से जाप करने से 100 गुना फल प्राप्त होता है, तो मन से जाप करने से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के सामने जो जाप करते हैं, इतना पुण्य लिखा है, अनंत गुना पुण्य लिखा है भगवान के सामने। इसलिए भगवान नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, घर में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोशिश करो कि भगवान के सामने ही जाप करना है। इसलिए यह अपराजित मंत्र नमोकार मंत्र सब विघ्नों को नष्ट करने वाला है। और
समस्त मंगलों में पहला मंगल है और जो संपूर्ण मंत्र का स्पष्ट उच्चारण सहित आनंद विभोर होता हुआ जो जाप करता है निसंदेह उसके सर्व मनोरथों की सिद्धि होती है। इसलिए धार्मिक क्रियाएं जब भी करना, जैन साहब आप सुन रहे हैं ना, सारनाथ जाते हैं आप, पॉजिटिव एनर्जी वहाँ है, तो आप सुन लें कि अच्छे से आनंद पूर्वक, जैसे दान देते ना तो दान देने के बाद आनंद मनाओ, ऐसे ही जब भी भगवान की पूजन विधान अनुष्ठान करो तो प्रसन्न होकर करना। मैंने बताया था एक दिन, दीदी सुन रही है हमारी, पुणे से आई दीदी, मैं पढ़ रहा था एक मुहूर्त की पुस्तक, बहुत अच्छी चीज़ मिली मुझे। उसमें लिखा था कि आप किसी यात्रा में जा रहे हैं, कोई मुहूर्त नहीं भी है और मन प्रसन्न है तो सबसे अच्छा मुहूर्त है। मुझे बहुत अच्छा लगा वो बात, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपने शायद नहीं सुना होगा लेकिन मैंने पढ़ा तो मुझे भी अच्छा लगा। तो बस इसी प्रकार से जो भी क्रियाएं करो बड़े आनंद के साथ करो, प्रसन्नता से करो। भोजन भी करो तो प्रसन्नता से करो, मांगलिक क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं, अनुष्ठान कुछ भी करो तो ऐसे करो बड़े आनंद के साथ। ऐसे नहीं जैसे उदासीन हो जाते लोग आजकल, हम देखते हैं ना प्रवचन में, कक्षा में बोली लग रही हो ना तो उदासीन जैसे बिल्कुल दीक्षा लेने वाले हो, बिल्कुल वैराग्य हो गया हो बिल्कुल। अरे भैया अच्छे से करो ना क्रियाएं, मन से, वचन से, काय से भगवान की स्तुति करो। तुम्हारे पास कोई स्रोत नहीं भी है तो ऐसे करो, भगवान मैं जब भी दर्शन करता था भगवान के तो क्या बोलता था, हे नाथ मैं हूँ अनाथ, दे दो साथ, बन जाए बात, हो जाए आपसे मुलाकात। मतलब भगवान की भक्ति अच्छे से करो। मैं जब पूजन करता था, सुनो इधर सुनिए, मैं पूजन जब करता था तो आंखों में आंसू आ जाते थे मेरे। ऐसी पूजन होना चाहिए, आंखों में आंसू आना चाहिए कि भगवान मैं कितना पापी हूँ, मूर्ख हूँ, हे भगवान इतने कालों से मैं कितने पाप। यही तो प्रतिक्रमण है, लोगों को अपनी बात दूसरों से कहनी पड़ती है इधर उधर की, लेकिन मैं तो कहता हूँ भगवान से अपनी निंदा कर आलोचना करोगे तो बड़ा पुण्य बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार इस लोक तथा परलोक में यह वांछित फल की सिद्धि के लिए पंच परमेष्टि वाचक मंत्र के सिवा दूसरा मंत्र ना हुआ है, ना है और ना होगा। देखो सचखंडागम ग्रंथ में 2000 वर्ष प्राचीन लगभग माना जाता है वो ऐसा रमोकार मंत्र। तो इस प्रकार से फलदायक होने पर भी यह मंत्र सेवनीय है। इस प्रकार से सिद्ध किया हुआ यह एक मंत्र ही समस्त मंत्रों का कार्य करने वाला होता है और वे अन्य सब मंत्र इसकी एक दिश का भी कार्य नहीं कर सकते। ऐसा भी लिखा है शास्त्रों में, ऐसा लिखा है कि एक होती है पूर्वानुपूर्वी विधि, क्यों पंडित जी, पूर्वानुपूर्वी विधि, एक होती है पश्चातानुपूर्वी विधि, एक होती यत्र तत्रानुपूर्वी। डमोकार मंत्र चाहे शुरू से डमो अरिहंताड़म से डमो लोए सब सावड़म तक, डमो लोए सब सावड़म से डमो अरिहंताड़म तक, या बीच में कहीं से भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं। अन्य मंत्र अपन कहीं से भी नहीं पढ़ सकते, इसलिए डमोकार मंत्र बड़ा शक्तिशाली, पावरफुल, ऊर्जामयी मंत्र है। इसलिए मुनि परम पद की प्राप्ति के लिए अंतिम समय अर्थात संलेखना के काल में 35 अक्षर वाले इसी मंत्र का निरंतर जाप करते हैं। यह महामंत्र संसार में सारभूत है, तीनों जगत में अनुपम है, समस्त पापों का शत्रु है, संसार को नष्ट करने वाला मंत्र है, विषम विष को हरने वाला है, कर्मों को निर्मूल करने का मंत्र है, सिद्धि को देने वाला मंत्र है, मोक्ष को उत्पन्न करने वाला है, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाला मंत्र है। हे भक्तजन इस मंत्र चैन मंत्र का बार बार जाप करो, क्योंकि जपा हुआ यह मंत्र संसार से निर्वाण प्राप्त कराने वाला मंत्र है। इसलिए वो अंजन चोर की कथा पूर्ण कर लेते हैं, आज समय हो गया है। इसलिए तो अंजन चोर विद्या सिद्ध करता, उसको सिद्ध हो जाती, सेठ जी को सिद्ध नहीं हो रही थी, क्योंकि उसका सम्यक दर्शन बिल्कुल पवित्र था, श्रद्धान था। इसलिए सर कटा सकते लेकिन सर झुका सकते थे, सर झुके तो भीतर आ गए। भगवान पंच परमेष्टि को एक बार नमस्कार करना। और हमारी दीदी आई हैं, ये बहुत सारी विद्याओं की जानकार हैं और इनसे समझ लेना, इनके पास समय कम रहता है और अभी भीड़ लगने लग जाती है इनके पास। तो ये अभी एक बार और आई थी दर्शन करने, फिर से आई हैं संबित शेखर जी से। तो हमारी ब्रह्मचारिणी दीदी आपकी समस्याएं जितनी भी हैं, उनके पास जितना समय होगा वो आपकी समस्याओं का हल करेंगी। इन्हीं भावनाओं के साथ जिस प्रकार से अंजन निरंजन बनने के लिए जिस उसने प्रसाद किया, आप भी इस नमोकार मंत्र से जुड़िएगा और
कम से कम प्रतिदिन 5 माला तो कम से कम फेरना ही चाहिए। 5 पाप करते हैं, बच्चे हैं, अनुकूलता नहीं है तो कई 1 2 3। मैं तो ये कहता हूँ तुम तो फेरते जाओ, बस कुछ सोचना नहीं, कुछ चिंतन नहीं करना। ड़मोकार मंत्र के बारे में पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में एक बार बताया था, आज फिर बताया, आगे फिर कभी फिर समय आएगा, अनुकूलता होगी मैं ज़रूर बताऊंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोग भगवान बने, आपकी रोग दूर हों, आपकी जो भी समस्याएं हैं सब दूर हों, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। सभी लोग जैन धर्म से जुड़े रहें, दिगंबर जैन धर्म का अच्छे से पालन करते रहें। जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोबाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती माँ तो ही जपो दिल रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दयाधर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ नौवा हमों का।